Welcome to Toppers Biology. So today we will start the next section, that is section 10.4 microbes in production of biogas. So biogas क्या है? Mixture of three gases. So biogas क्या है बच्चों? It is a mixture of three gases. हमने जैसा कि पीछे पढ़ा, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो हमने पीछे पढ़ा कि जो बायोगैस है वो तीन गैसेस से फॉर्म होती है. कौन सी गैसेस है? ये जो पिछला वाला पार्ट है ये बेसिकली बायोगैस कैसे प्रोड्यूस होती है, उसकी कैसे प्रोडक्शन होती है, इसका पार्ट करेंगे. टिपिकल बायोगैस प्लांट कैसे होता है, जो उसमें स्लज काउ डंग वाटर मिक्स करते हैं और उसमें कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, और जो बायोगैस का बेसिकली हाउसेस में क्या रोल है उसके बारे में पढ़ेंगे इसमें. और फिर हम करेंगे माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स, और इसके बाद हम करेंगे कि माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर्स. तो पहले हम करते हैं कि बायोगैस की प्रोडक्शन जो उसका प्लांट है वो क्या होता है. तो बस जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि हमने थ्री गैसेस पढ़ी, एक तो मीथेन पढ़ी थी, ठीक है, एक हमने पढ़ी थी हाइड्रोजन सल्फाइड, एक हमने पढ़ी थी हाइड्रोजन सल्फाइड, एक हमने कौन सी गैस पढ़ी थी, एक हमने कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ी. ठीक है, बायोगैस क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी. बेसिकली क्या हुआ था कि पानी के अंदर माइक्रोब्स ग्रो हुए थे. ठीक है, जब पानी के अंदर माइक्रोब्स ग्रो हुए तो बेसिकली जो उसकी ग्रोथ हो रही है, क्यों हो रही है? ऑक्सीजन की वजह से हो रही है. ठीक है, माइक्रोब्स की ग्रोथ ऑक्सीजन की वजह से हो रही है. हमें जीने के लिए क्या चाहिए? हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए. सिमिलरली माइक्रोब्स को भी जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. अगर हम ऑक्सीजन उनकी वो रिड्यूस कर दें, मतलब अगर वो उनको हम पानी में, बेसिकली हमने माइक्रोब्स को, वाटर को माइक्रोब्स से फ्री करना है, वाटर से निकालना है, तो हम क्या करेंगे? उसकी जो बेसिकली ऑक्सीजन कंटेंट है वो उसकी ख़त्म कर देंगे. ऑक्सीजन कंटेंट ख़त्म करने के लिए हमने जो उसकी जो बीओडी लेवल है, बीओडी जो हमने पढ़ी थी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसको हमने रिड्यूस करना पड़ेगा. अगर वो रिड्यूस कर देंगे तो माइक्रोब्स वाटर में कम होंगे. जितने माइक्रोब्स, उसका वाटर का बीओडी जब कम हो गया उतना ही वाटर जो है नॉन पोल्यूटिंग हो जाएगा. ठीक है, तब इसके अंदर जैसे तीन गैसेस प्रोड्यूस होगी. ठीक है, जैसे मीथेन, इस जो माइक्रोब्स की हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की है तब तीन गैसेस प्रोड्यूस हुई थी, दैट इज मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जैसा कि हमने पढ़ा, यहाँ पे लिखा हो कि कार्बन डाइऑक्साइड फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए भी यूज होता है. जो डोज होते हैं इडली वगैरह, यहाँ पे लिखा हुआ है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ऑल्सो यूज्ड एनारोबिकली. लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन, ज़्यादा जो होता है मीथेन का यहाँ पे लार्ज अमाउंट यूज हुआ है. ठीक है, और जो ये बैक्टीरिया कलेक्टिवली कॉल्ड एज मिथेनोजेंस, इन बैक्टीरिया को हम मिथेनोजेंस, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट जो है, जो तीन गैसेस हमें दी हुई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है. तीन गैसेस है, कौन सी तीन गैसेस है? तीन गैसेस हमें दी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड. एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस दी हुई है हमें, एक हमें दी हुई है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस दी हुई है, एक हमको दी हुई है मीथेन गैस की दी हुई है. तो जो मीथेन गैस प्रोड्यूस हो रही है, मीथेन गैस लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है. बेसिकली जो गैस लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है, इस जो बैक्टीरिया, जो इसके अंदर बैक्टीरिया है, पानी जो उसके अंदर बैक्टीरिया प्रोड्यूस है, अंदर हुआ है पानी के अंदर, उस बैक्टीरिया को हम क्या नाम देंगे? मिथेनोजेंस, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस कौन सी है इसमें? मीथेन है. ठीक है, and one such common bacterium इसका निकलता है, that is called as, which you have to learn, that is methanobacterium. So word is very simple to learn, it is like this only. You have studied about, now you have studied about the bacteria, you know what is bacteria. Okay, you know what is bacteria, and you know what is methane. Methane is CH4, chemically methane is CH4, and you know what is bacteria. So this word is formed methanobacterium. So look, this is methano comes from methane, ठीक है, and bacterium comes from word bacteria, so it is methanobacterium. So these bacteria are commonly found in the anaerobic sludge during the sewage treatment. जब हम anaerobic sludge बनाते हैं during जब बनती है वो सीवेज ट्रीटमेंट में, तब ये बैक्टीरियम उसमें पाए जाते हैं. सो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको 1 मार्क के लिए. सो 10 और फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए MCQ किसी भी तरह से क्वेश्चन मोल्ड करके आपको पुट कर सकते हैं. सो दीज बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट
इन द रूमेन, ये रूमेन के अंदर प्रेजेंट है। रूमेन क्या है? रूमेन है कैटल। ये जो कैटल होती है उसका जो स्टमक का पार्ट होता है जो कहते हैं रूमेन। और इन द रूमेन दीज बैक्टीरिया हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ द सेलुलोज। जो ये मिथेनोबैक्टीरियम है, जो रूमेन है कैटल के स्टमक में, जो मिथेनोबैक्टीरियम है वो सेलुलोज की क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। सो दस एक्सक्रीटा, जो डंग ऑफ द कैटल दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज गोबर। जो कैटल की डंग है उसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली गोबर कहते हैं। बेसिकली उसको क्या कहते हैं? कैटल dung which is known as the gobar, which is rich in these bacteria. So dung can be used for generation of the biogas which is commonly called as the gobar gas. जो कैटल का एक्सक्रीटा है that is basically it is what is known as cow dung. और जो cow dung होती है that is basically used for the biogas. Now let us study the production of the biogas. बेसिकली जो बायोगैस प्लांट होता है इट कंसिस्ट ऑफ द कंक्रीट टैंक ऑफ 10 to 15 डीप इन विच बायो वेस्ट आर कलेक्टेड एंड स्लरी ऑफ द डंक इज फीड। अ फ्लोटिंग कवर, पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। अ फ्लोटिंग कवर is placed on the slurry and which keeps on rising as the gas is produced in the tank due to the microbial activity. The biogas has an outlet. So basically this is the outlet from where the gas is produced, which is connected with a pipe to nearby houses. From this pipe the biogas is produced to the houses. So the spent slurry is removed from the another outlet will be used for the biogas fertilizer. Now this is used as a fertilizer. Now this dung, जो cattle dung है that is available in large quantities in rural areas where cattle are used for variety of purposes. So biogas plants are more often built in the rural areas. So the biogas thus produced is used for the cooking and lighting. जो बायोगैस प्रोड्यूस होती है किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? कुकिंग और लाइटिंग के लिए यूज़ होती है। पहले हम यहाँ तक पढ़ लेते हैं। तो द पिक्चर ऑफ द बायोगैस प्लांट इज शोन हियर एज वी हैव सीन द बायोगैस प्लांट एंड द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया। सो ये टेक्नोलॉजी बेसिकली इंडिया में डेवलप हुई थी ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में थी। ये इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन के लिए क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क के लिए, या फिर आपको फिलिंग द ब्लैंक पे पूछ सकते हैं कि या फिर गिव द फुल फॉर्म ऑफ दिस, या आप मोल्ड करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सी टेक्नोलॉजी किस इंस्टीट्यूट में डेवलप हुई थी। तो वो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये एब्रीविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। सो इफ़ योर स्कूल इज सिचुएटेड नियर द विलेज, अगर आपका स्कूल कोई भी विलेज के पास सिचुएटेड है तो आप इस प्लांट के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, तो आपको मैं ऐसे बता देती हूँ, समझा देती हूँ। ये जो बेसिकली आप देख रहे हो ये क्या है? बायोगैस प्लांट है। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्या किया हुआ है? ये जो इसमें पहले जो हमने क्या किया था, जो हमारा कैटल डंक है, कैटल डंक और वाटर को इसमें मिक्स किया हुआ है। कैटल डंक और वाटर को मिक्स किया हुआ है। फिर उसके बाद उसको यहाँ से इसको डाइजेस्टर में डाल देते हैं। ठीक है, और ये स्लज है। यहाँ पे डाइजेस्टर बिल्कुल क्लोज्ड होता है, बिल्कुल एयर टाइट होता है। इसमें जो है बेसिकली माइक्रोब्स जो होते हैं और बेसिकली गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। कौन सी? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ज़्यादा अमाउंट में कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? डेट इज मीथेन। और यहाँ से जो गैसेस है वो बाहर जाती हैं, यहाँ से आउटलेट होता है। सो यहाँ पे आपको लिखा ही हुआ है गैस की कितनी फीट है, ये हाइट, ये आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आउटलेट है, यहाँ से गैस जाती है। बस सिंपल ही है, डंक और वाटर को मिक्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद डाइजेस्टर बिल्कुल एयर टाइट होता है, उसमें से कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ज़्यादा अमाउंट में मीथेन प्रोड्यूस होती है। जो आउटलेट होता है वहाँ से गैसेस बाहर चली जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे
माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।